हाय गाइस, मिस्टर कुमार। आज एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक स्टूडेंट की है जो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी भर पछताना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पिताजी किसान थे, जो दिन भर खेतों में काम करके मजदूरी करके जो भी रुपए मिलता उससे अपने परिवार को पालते थे। उस गरीब किसान की एक ख्वाब था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक सरकारी नौकरी दिलाने की चेष्टा में लगा हुआ था। तो अपने बेटे की पढ़ाई जैसे 12th तक कंप्लीट हुआ, वो पढ़ने के लिए आगे पढ़ाई के लिए शहर में भेज दिया। वो लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसे सरकारी नौकरी मिल सकता था, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। तो आगे की पढ़ाई शहर में करेंगे। शहर में जाके ना पढ़ाई के ऊपर फुल फोकस था। कुछ दिन तक तो अच्छे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसे शहर का हवा लग गया। लाल पीले हरे के चक्कर में पड़ गया। यानी आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, प्यार के चक्कर में गिर गया। अब वो सोचने लगा, यार मेरे पास बहुत वक्त है, मैं पढ़ लूँगा ना, बहुत वक्त है। ऐसे करते 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 टाइम वेस्ट कर रहा था। लेकिन कभी कभी उसे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन इस चक्कर में जो एक बार पढ़ता है वो दोबारा लाइफ में कमबैक नहीं कर पाता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। कमबैक करने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत होती है। तो लड़का तो टाइम पास करता गया लाल पीले हरे के चक्कर में। अब देखते ही देखते 3 साल निकल गया इसे, और वो उसी क्लास के चक्कर लगा रहा था 3 साल। उसे तब जाके पूरा रियलाइज़ हुआ जब उसका साथ पढ़ाई करता हुआ एक दोस्त, जो कि कॉलेज पास आउट होके अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, वो सेटल हो चुका था अपने लाइफ में। उसको देखकर ये स्टूडेंट रियलाइज़ किया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उसी वक्त घर से एक फ़ोन आता है पिताजी का। उस लड़के के पास, वो शहर था, पढ़ रहा था, पढ़ तो नहीं रहा था, गुलछड़ ने उड़ा रहा था। तब उसके पास एक फ़ोन आया। उसने रिसीव करके कहा हेलो। तो सामने से उसका पापा ने कहा, उसके पिताजी ने कहा कि बेटे तुम्हारी नौकरी कब लग रहा है? 3 साल तो देखते ही देखते निकल गया, और तुम्हारी पढ़ाई भी मैं जब पूछ रहा था तब तुम बोल रहे थे पढ़ाई बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। यानी तुम्हें नौकरी कब मिलेगा? अब तुम्हारी माँ की आँखों की ऑपरेशन करनी है और घर में एक भी रुपए नहीं। तुम्हारी माँ कह रही थी कि जब तुम्हें सरकारी जॉब लग जाएगा, जब तुम कमाने लगोगे, तब वो आँखों की ऑपरेशन करेंगे। इस लड़के के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कहने के लिए। क्या कहे कि पापा मैं लाल पीले हरे के चक्कर में गिर गया था, पड़ गया था, इसी चक्कर में टाइम पास कर रहा था। मैं पढ़ाई नहीं की, मैं फेल हो चुका हूँ, 3 साल बराबर फेल करता गया, और मैं एक ही क्लास में बार बार चक्कर लगा रहा हूँ। वो कह पाता कि मैं पापा में एक गलत फहमी में था और पढ़ाई कम और प्यार ज़्यादा करने लगा था। क्या वो कह पाता? नहीं। लेकिन उसके मुंह में एक शब्द नहीं था बोलने के लिए। क्या बोले? फिर भी उसने रो पड़ा और कहा कि पापा मुझसे गलती हो गई, मैं 3 साल फेल हो गया, मेरे कोई भी नौकरी नहीं लगने वाला, मैं फेल हो चुका हूँ। तब सोचो उसके पिताजी के ऊपर क्या बीतते होंगे। उसके पिताजी पूरे शॉक्ड हो गए कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मैं जिस आशा में था, मैं जिस भरोसा करता था, वही मेरा भरोसा तोड़ दिया। मेरे जिस बेटे के ऊपर मैं भरोसा करता था कि ये मेरे बेटे एक दिन मुझे कमा के ले आके देगा, कि पिताजी ये मेरा पहली इनकम है, पहली सैलरी है, वो बेटा मुझे कह रहा है कि पापा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पिताजी सोचने लगा कि मैं कितनी मेहनत करके मजदूरी करके मेरे बेटे के पास में पैसा भेजता था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आज वो ये बात बोल रही है। क्योंकि जो समय आज चला जाएगा वो समय दोबारा नहीं आएगा। वो समय दोबारा आने के लिए समय के पास भी समय नहीं होगा। इसीलिए जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पास वक्त है, मैं पढ़ाई कल कर लूँगा। एक काम, जो भी काम हो, जो भी आप काम करते हो, कल पर मत टलिए। जो करना है आज करना है और अभी करना है। तो मैंने जो कहानी कहा, ये कहानी नहीं है, हकीकत है। और हर बच्चे, हर फैमिली में, हर परिवार में ऐसा हो रहा है। इसीलिए आप अपनी सोच बदलिए, अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो